हे हाय एवरीवन, दिस इज़ सुचिता रविंद्र अग्निहोत्री और मैं हूँ आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो पुअर पीपल हैं और जो थोड़े रिच पीपल हैं उन दोनों की फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है, वो कैसे सोचते हैं, क्या दोनों के माइंडसेट में डिफरेंस है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दोनों के माइंडसेट में वो है अवेयरनेस का। मतलब अवेयरनेस मतलब कि अगर आप एक रिच फ्रिक्वेंसी वाले किसी इंसान को कोई चीज़ बताओगे तो वो उस पर बिलीव करेंगे और उसको ट्राई करने का ट्राई कर मतलब उनको ट्राई करेंगे। उसका पहले रीज़न समझेंगे, उसके पीछे की साइंस समझेंगे और फिर उसको ट्राई करेंगे। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं अगर किसी को बोलूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके और आप चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो, आपके गोल अट्रैक्ट कर सकते हो। आप जैसी जो आपकी फ्रिक्वेंसी होगी, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी वरी की है, नेगेटिव है, तो आप वैसा ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, राइट। तो और अगर आप रिच और अगर आपकी फ्रिक्वेंसी हाई है तो आप वो चीज़ अट्रैक्ट करोगे। तो वो लोग समझने का ट्राई करते हैं कि अच्छा ठीक है, इसके पीछे का वाई क्या है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा कोई मुझे रिव्यू बताओ जिनने ये सारी चीज़ें अचीव करी है, जिनको कुछ मिला है, राइट। लेकिन वहीं पे जो पुअर फ्रिक्वेंसी वाले लोग हैं वो मानेंगे ही नहीं कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप बस सोचो और आपको मिल जाए। ठीक है, ऐसे तो मैं तो रोज सोचता हूँ कि मुझे बंगला मिल जाए तो मुझे मिलने वाला है कि मैं तो रोज सोचता हूँ कि मुझे ये चीज़ हो जाए। और अगर इन केस वो मान भी लेंगे तो उनका बिलीव बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। बिलीव स्ट्रांग मतलब कि उनको लगेगा ठीक है यार, करके देख लेते, पैसा आ गया तो वाओ, ठीक है। तो उनका मतलब ये है कि दे आर नॉट अवेयर अबाउट, दे आर नॉट बींग अवेयर अबाउट इट। उनको लगता है कि ठीक है, चल गया तो अच्छा, नहीं चला तो अपना काम तो कर ही रहे हैं, राइट। सो सबसे पहला डिफरेंस तो अवेयरनेस का है। वो अवेयर है भी नहीं और वो अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। दूसरा जो रीज़न है वो है, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अगर बोलूँ कि ये जो हमारी हिंदी फिल्में बनती हैं उसने सोसाइटी को काफ़ी हद तक ना ऐसे अ, बर्बाद कर दिया है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी, बट एक टाइम, आज तो फिर भी काफ़ी जो मूवीज़ हैं थोड़ी सब्जेक्ट ओरिएंटेड बनती हैं, बट एक टाइम था सिर्फ जो ना मूवी में सिर्फ प्यार ही दिखाते थे। प्यार बड़ा होता है, पैसा बड़ा नहीं होता है। पैसे को साथ में लेके थोड़ी ना जाते हैं, ठीक है। और मतलब वो डायलॉग ही ऐसे ऐसे बनते थे, तो जो कहीं ना कहीं जो ब्रेन वॉश कर दिया है लोगों का कि मतलब पैसा इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, राइट। प्यार इम्पॉर्टेंट होता है, प्यार इम्पॉर्टेंट होता है। सो बेसिकली ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट पूरी तरह से खराब है। देखिए, हमें रहने के लिए, हमें अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें अच्छा पैसा पैसा चाहिए, ठीक है। ये सबसे पहले तो आप माइंड में रखो। ये जो आपके ब्लॉकेज, ये जो आपके सेंटेंस हैं, जो आपके माइंडसेट है, अगर आपके माइंड में ये सब चीज़ें आती हैं, अगर आपके माइंड में भी सब चीज़ें आती हैं, तो ये मनी को लेके नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं कि पैसा पेड़ पे उगता है। एक तरफ कोई इंसान बोलता है कि पैसा तो पेड़ पे उगता है, दूसरी तरफ पेड़ पे थोड़ी ना उगता है। और दूसरी तरफ वही चीज़ बोलेगा कि अरे पैसा तो हाथ का मैल है, राइट। अरे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा तो आराम से नहीं आता, बहुत लाइक पैसा, मनी डजेंट कम ईजली। सो ये जो हमारे ब्लॉकेजेस है ना, ये हमारे नेगेटिव ब्लॉकेजेस है मनी को लेके। तो ये हमें पहले क्लियर करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये ब्लॉकेज हटाने पड़ेंगे कि अगर आपके बिलीव ही ऐसे हैं कि समझ रहे हो कि पैसा तो आता ही नहीं है, आराम से पैसा तो कमाना बहुत मुश्किल है, तो आपके पास पैसा आएगा ही नहीं, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी तो लो है पैसे उनको लेके। आपने पहले से माइंड सेट बना के रखा है कि नहीं, मतलब पैसा नहीं आएगा मुझे आराम से। सो बेसिकली मैंने एक वीडियो बनाया है, एक फॉर्मूला मैंने दिया है आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि FTBA। तो आपको ये चेक करना है कि आपकी मनी को लेके फीलिंग क्या है, आपकी मनी को लेके बिलीव्स क्या है, आपके थॉट्स क्या है, आप उसके लिए क्या एक्शन लेते हो, राइट। देखिए, जब भी क्या होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप क्या होता है, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो तो आपको आपकी लाइफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, राइट। बहुत सारी चीज़ें खराब होती हैं, आपको फील होता है कि अरे यार, मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा हूँ और ये तो मेरे साथ उल्टा हो रहा है। हो सकता है आपसे जॉब से रिज़ाइन दे दो, या फिर आपको आपका बॉस से झगड़ा हो जाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा कि मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है। मैंने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया है कि मेरा सैलरी डबल हो जाए, मैंने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया है कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप शुरू शुरू में जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो ना, तो
आप यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हो कि मेरे साथ ये अच्छा हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप एक कंफर्ट जोन में हो, अगर आपको 10,000 रुपये का महीना कमा रहे हो आप, और अगर आपको 50,000 का महीना कमाना है, तो उसके लिए आपको उस 10,000 वाले जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, राइट। वो जोन आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप 50, और आपका जो कंफर्टेबल जोन है कि आप आराम से 10,000 रुपीज़ कमा रहे हो और आप रिलैक्स करते हो, घर पे आके टीवी देखते हो, लेकिन आपको कुछ दूसरे एक्शन लेने होंगे। तो उस एक्शन को दिलवाने के लिए समहाउ आप कभी यूनिवर्स आपको बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल देता है, और जब आप उससे बाहर निकलते हो देन यू विल कम विद द अनदर पर्सन। सो बेसिकली आपको सबसे पहले पहचानना है कि आपको अवेयर होना है चीज़ों को लेके। आपको जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपके माइंडसेट है, जो आपकी बिलीव है, वो आपको पहचानना है मनी को लेके कि आपका कितना नेगेटिव है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि पैसा तो हाथ का मैल है, ठीक है, समटाइम आप सोचते हो कि पैसा तो पेड़ पे नहीं उगता, फिर आपको लगता है कि पैसा तो सिर्फ पैसों वालों के पास ही जाता है, पैसा तो सिर्फ ऐसी चीज़ है कि जो मेरी किस्मत में ही नहीं है मेरा। तो अगर आपकी बिलीव ऐसे है पैसे को लेके, तो आपके पास पैसा कभी नहीं आएगा, आप कभी उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका लर्निंग माइंडसेट। आपको आपके माइंडसेट को लर्निंग बना के रखना है, आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना है। आपको 4 चीज़ें आप हमेशा ट्राई करो कि जैसे आप अगर सपोज़ अगर आप मैं अगर मेरी बात करूँ, मैं अगर आईटी फील्ड में हूँ, राइट, मैं अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे ट्राई करूँ कि मैं 4 चीज़ें सीखती रहूँ, कुछ ना कुछ मैं नया सीखूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो आईटी से ही रिलेटेड हो, लेकिन वो कुछ और भी हो सकता है, राइट। जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रही हूँ, मैं इसको कोच कर रही हूँ, मैं होपनोपनो हीलर हूँ। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप हमेशा ट्राई करो कि आप कुछ सीखो। मैंने आपको अभी तक बताया कि जो पुअर माइंडसेट है और जो रिच माइंडसेट है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, करेक्ट। अभी हम बात करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, जो मनी को लेके जो आपके नेगेटिव बिलीव्स हैं, जो फियर है, जो भी सारी चीज़ें, वो आप उसको कैसे हटा सकते हो। उसके लिए मैंने मेरे एक वीडियो में बताया हो ओपनोपोनो के बारे में। तो आपको जो भी आपकी फीलिंग्स है मनी को लेके, अगर आपकी जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है, आपको वो उस फीलिंग को, जैसे सपोज आपको लगता है कि पैसा तो पैसे वाले के पास ही जाता है, तो ये क्या फीलिंग है, ये नेगेटिव फीलिंग है, राइट। तो आपको इस फीलिंग को बोलना है, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट दिस फीलिंग, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये आपको रिपीट करना है 10, 20, 108 टाइम भी कर सकते हो। जैसे मैंने मेरे कभी लास्ट वीडियो में बताया कि जो 369 होता है, ये जो होता है ना, ये समहाउ ये यूनिवर्स का नंबर है। तो इसीलिए जो हमारा 108 को अगर आप प्लस करते हो तो ये 9 नंबर आता है। ये बहुत ही मैजिकल नंबर है। तो अगर आप इस नंबर के लिए करते हो तो बहुत अच्छा है। आप 6 टाइम भी कर सकते हो। 6 जो नंबर है वो भी बहुत मैजिकल नंबर है। तो आप इसको ऐसे करिए, जो भी आपकी फीलिंग्स है पहले वो फीलिंग पहचानो, आप लिखो पेपर पे कि आपकी नेगेटिव फीलिंग है। अगर आपको डर लगता है कि अरे मैंने अगर ज़्यादा पैसे के लिए काम किया तो मुझे मेरी फैमिली को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो ये क्या है, ये आपका फियर फीलिंग है मनी को लेके, राइट। तो पहले आप लिखो कि आपकी फीलिंग क्या है। और दूसरा जो है वो है EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। वो मैंने अपने एक लास्ट वीडियो में बताया है, जहाँ पे मैं स्टैमरिंग क्योर करने की मैंने किया है माइंड पावर से। तो आपको EFT करनी है मनी को लेके, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी EFT के बारे में। और आप और भी यूट्यूब पे जाके EFT सीख सकते हो, देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। उसके बाद जो आता है कि आपका जो अफर्मेशन है वो आपको बहुत क्लियर बनाना है मनी को लेकर। मनी अफर्मेशन आपको कैसे बनाना है, जैसे कि सपोज करिए कि आज आपने बनाया कि आई एम अर्निंग 50,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। अभी किसी ने आपको बोल दिया अरे 50,000 बहुत कम होता है, आजकल में कुछ नहीं होता 50,000 में। दूसरे दिन आपने बना लिया ओके आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। फिर आपको किसी ने बोल दिया 1 लाख तो बहुत डिफिकल्ट होता है, 1 तो पॉसिबल ही नहीं है इतने टाइम में करना। तो आपने बोल दिया ओके 60,000 पर मंथ। सो आर यू गेटिंग, लाइक यू आर चेंजिंग द फ्रिक्वेंसी। जब आप खुद ही श्योर नहीं हो कि आपको कितना आपको करना है, मैं बोलती हूँ आपका जो भी अमाउंट है आप उसको फिक्स रखिए, ठीक है। इट इज़ लाइक कि
आप रेडियो मिर्ची सुनना है आपको और आप विविध भारती लगा रहे हो, आप दूसरा चैनल लगा रहे हो, तीसरा चैनल लगा रहे हो, फिर विविध भारती लगा रहे हो, फिर आपने रेडियो मिर्ची लगाया, फिर आपने कोई और, आप फिक्स नहीं कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले आपकी फ्रिक्वेंसी फिक्स करनी है। आपको आपका गोल एकदम क्लियर लिखना है कि हाँ मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए है, राइट। आई एम अर्निंग 50,000 रुपीज़ पर मंथ हैप्पीली एंड ईजली। आपको ऐसा एक गोल बनाना है आपको, और उसको फिर आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो ये बेसिकली जो है, अगर आप आपके पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट में आना चाहते हो तो आपको ये जो चीज़ें हैं ये आपको फॉलो करनी पड़ेंगी और करनी चाहिए। पड़ेगी तो ठीक है, आपको इसको अपनी लाइफस्टाइल बनाना है कि आपके कोई भी जो भी आपके मनी के, जब भी आपको लगे कि मेरा मनी को लेके मेरी नेगेटिव फीलिंग हो रही है, मेरी फियर फीलिंग है, मेरी हेल्पलेस फीलिंग है, जैसे आपको लगता है कि यार मुझे घर खरीदना है बट आई एम वेरी हेल्पलेस, मेरे पास पैसा नहीं है इसके लिए, राइट, और मुझे मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से कमाऊँ, तो उसके लिए आप ये चीज़ कर सकते हो, राइट। आप उसके लिए मनी के लिए आप होओपनोपोनो करिए, उस फीलिंग के लिए, उस नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करने के लिए आप EFT कर सकते हो। So yeah, that's it for today video. Thank you so much for watching my video. Please subscribe and share my channel. So आगे बहुत सारे लोग भी उसका फ़ायदा ले सकें और मैं आगे भी आपको ऐसी ही टेक्निक बताती रहूँगी। Thank you. That's it.